हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हिंदी का एग्जाम 25 फरवरी को है बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास 12 और ऐसे में मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। आज का ये 19 तारीख बच्चों, 20 है, 21 है, 22 है, ये 23 है। मतलब ये 5 दिन है और 5 दिन में ही आपको ऐसा स्टडी प्लान तैयार करना है ताकि भाई साहब आपके अंक कम से कम 90 अंक आ जाएं। लेकिन वो कैसे होगा? यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बच्चों हमारे प्लान के आधार पर पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 5 दिनों में मैं ताबड़तोड़ मेहनत करूंगा और इन 5 दिनों में बच्चों पूरा हिंदी रिवीजन कराऊंगा। जैसे आप लोगों ने परीक्षा अध्ययन ले रखा होगा, परीक्षा बोर्ड ले रखा हो, लेकिन कौन से प्रश्न पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, सब कुछ रिवीजन क्लास में आता रहेगा बच्चों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अब मात्र ये 5 दिन है बच्चों, यही 5 दिन आपको बेहतर अंक दिलाएंगे। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है हम फेल हो जाएंगे, अब हम क्या करें? तो बिल्कुल इस वीडियो को देखें और इसके आधार पर 5 दिन हमारे चैनल पे जुड़े रहें। आप बेहतर अंक लाएंगे बच्चों। जो कोशिश कर रहे हैं पास होने के लिए, उनके 60 से 65 अंक आ जाएंगे। जो बेहतर अंक 95% तक लाने की कोशिश करते हैं, उनकी तैयारी थोड़ी कम है, उनके उतने भी अंक आ जाएंगे। बस लिखने का तरीका, पत्र लेखन हो, निबंध हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, प्रश्नोत्तर हो, ग्रामर हो, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा हमारे चैनल में, हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टडी प्लान में जो पहला है, जो आपको पहला काम करना है बच्चों, पहला काम करना है क्या? 3 साल के पेपर को, सॉल्यूशन को बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 2022, 2023 और 2024 ये आपका बच्चों होमवर्क है। और ये कहाँ मिलता है सर? ये सब बच्चों प्रॉपर नोट्स के साथ रहता है। शिव कोचिंग क्लासेस में प्रॉपर जिन्होंने नोट्स लिया है उसी से रिवीजन करना है बच्चों। और नोट्स के लिए 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो अच्छी बात है, नोट्स नहीं है तो भाई साहब आप लोग कहीं से जुगाड़ करके ये आप लोग देख लो। या कि परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में पीछे रहता ही है बच्चों, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड किस तरीके से नंबर देता है, ये 2022, 2023, 2024 का जो पेपर सोल्यूशन है बच्चों, इसमें एमपी बोर्ड का ऑफिशियल आंसर शीट में प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको पता चले कि कितना कैसे लिखना है। देखो बच्चों, आप खूब पढ़ रहे हो, खूब महाभारत पढ़ लिया आपने, है ना। एक जैसे छायावाद की विशेषताएं आप 5 विशेषता रट रहे हो और आना कितना है? 2 विशेषताएं। तो भैया एग्जाम टाइम में आप एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाओ ना यार, 2 ही विशेषता याद करो कि व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकट चित्रण। तो आपको 2 ही विशेषताएं और 2-2 लाइन लिखना है। ये नहीं कि आप 5 विशेषताएं 6 विशेषताएं रटते जा रहे हो। छायावाद के 2 कवियों के नाम आना है तो 2 ही कवि पढ़ो ना भैया, 18 कवि मत पढ़ो कि पूरा याद करना है। ध्यान रखना है बच्चों, हमें मास्टर प्लान के साथ पढ़ाई करना है। 2022, 23, 24 के पेपर में जो सोल्यूशन है, एमपी बोर्ड का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है, जो नोट्स लेते हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, नोट्स के लिए मैं प्रोसेस बता दूंगा। तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि हमको कितना लिखना है ना। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, हमने यूट्यूब पे कराया भी है क्लास। और रिवीजन कहोगे तो आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास भी हम ला देंगे। आप निश्चिंत रहें, आप बस पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, तो नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। मात्र 100 रुपीज चार्ज है बच्चों और हम आपको बहुत कुछ मटेरियल दे देते हैं। चलिए बच्चों, आज से हम एक नया आपके लिए, है ना, टास्क शुरू कर रहे हैं। एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं। एक न्यू प्लेलिस्ट में बच्चों ये वीडियो पहला रहेगा। इसके बाद जितने भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे उस प्लेलिस्ट में जोड़ते जाएंगे। जैसे बच्चों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट देते हैं। अब 10 प्रैक्टिस सेट के लगभग 8 के आंसर शीट मैंने करा दिया है, 8 सेट करा दिया है। लेकिन अब ये सोचता हूं कि लगभग मैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूं। कहां करा दूं भाई? प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने में सहूलियत हो जाएगी। तो कोशिश यही रहेगा जल्द से जल्द पूरे के पूरे 8 सेट के ऑब्जेक्टिव फटाफट करा करके न्यू प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं बच्चों। ठीक है, हर दिन अब आपको बच्चों कितने घंटे पढ़ाई करने हैं? तो आज से शुरू कर दो कम से कम 12 घंटे और अधिक से अधिक 15, 16, 17 जितना भी हो सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों हिंदी को आप कमजोर समझते हैं, लेकिन जब आप डीप में जाते जाएंगे, गद्य साहित्य इतिहास में घुस जाओ, ऐसा लगता होगा कि हमने पाठ पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, बहुत बड़ा राजा बन गए। ये आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल है आपकी। भाई हिंदी में भी बिंदी का महत्व है। यदि आपने हिंदी सही तरीके से लिखा नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। बच्चों का जानते हैं कॉन्फिडेंस कितना रहता है कि मैंने भैया
भैया 98 नंबर का करके है, 2 ऑब्जेक्टिव बस तो गलत है, बाकी 98 में बहुत कटेगा तो 95 मुझे मिलना ही मिलना है, ये भूल है, बच्चा आता है 65 नंबर। ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि फिर कॉल भी करते हैं ना कि सर आपने जो बताया था हमने वैसे लिखा था, हमारा नंबर कम आया। अरे भैया बता देने और लिखने में बहुत अंतर होता है, आप खुद प्रैक्टिस करना, एक उत्तर पढ़ लेना और दूसरे दिन उसको अपनी कॉपी में लिखना, आप उस तरीके से नहीं लिख पाते हो, तो लिखने का भी शैली होना चाहिए। अब बच्चों जैसे आप लोगों ने नोट्स लिया, चैप्टर 1 में आपके पास 15 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। अब लोग सोचते हैं कि इन 15 क्वेश्चन को रटना है, नहीं रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, और पढ़ और समझ करके उनके शब्दकोश आपके माइंड में फीड हो जाएंगे बच्चों। जैसे भक्तिन पाठ आप पढ़ रहे हो, उसके आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ा, यदि आपने 10 प्रश्न पढ़ा तो यदि एक क्वेश्चन वहां से आएगा उस चैप्टर से तो उसके बारे में आप जरूर कुछ ना कुछ लिख पाओगे। यह होता है बच्चों पढ़ने का, और आपके पास बहुत समय है यार, आपके पास बहुत समय, जितना आप पढ़ना चाहो उतना कर सकते हो, है ना। बस उस अध्याय को बढ़िया, यदि 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न पढ़ो, पढ़ने से आपके माइंड में शब्दकोश भरता है, और शब्दकोश भरने से बच्चों आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाते हो। ठीक है बच्चों, हर दिन मैंने कहा 12 से 15 घंटे पढ़ो, तो 10 घंटे यदि आप हिंदी पढ़ रहे हो बच्चों तो लास्ट में 2 घंटे रिवीजन करो। और हम जानते हैं कि यदि आप केवल हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी केवल कोई व्यक्ति 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। इसलिए बच्चों आपका है 28 को क्या इंग्लिश, 28 को क्या है बच्चों इंग्लिश, तो इंग्लिश की भी तैयारी आपको करते जाना है। ठीक है, इंग्लिश की भी तैयारी आपको क्या करते जाना बच्चों, धीरे धीरे करके इंग्लिश भी पढ़ते जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 10 घंटे आप हिंदी पढ़ा, 2 घंटे रिवीजन जरूर करना है कि आज हमने क्या पढ़ा। और पढ़ाई करते समय इस चीज को आप फोकस में रखें कि भाई आपके पास मान लीजिए ये आपके पास बच्चों 19, 20, 21, 22, 23 ये मेन समय है, तो अभी आपको जो कठिन लगे उसे छोड़ना नहीं है। हाँ, आखिरी दिन जो 23 का तारीख होगा, इस दिन मान लीजिए संडे है और संडे को मेरी भी छुट्टी रहेगी, हो सकता है इसमें मैं 30 से 40 क्लास ले आऊं रिवीजन, दिन भर रिवीजन, दिन भर रिवीजन, दिन भर रिवीजन। तो वो हमारा 23 तारीख को तो महा मैराथन रहेगा। जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए 23 तारीख तो रामबाण ही साबित होगा। लेकिन अभी इसके पहले जो आपको कठिन लगता है, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना, छायावाद, इनकी विशेषताएं नहीं बन रहा है, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, ये नहीं बन रहे, तो इन चीजों को अभी आप फोकस कर लें। सबसे ज्यादा हमारे एमपी बोर्ड में बच्चों की संख्या है फर्जी पेपर देखने वाले को लिए, है ना, कि फर्जी पेपर डाल दो। अभी मेरे मॉडल सेट में लोग भरोसा नहीं करते और फर्जी पेपर में जाकर के, है ना, लोग सोचते कि यही पेपर आएगा, बस उतना पढ़ना नहीं भैया। इसलिए मैंने शिव कोचिंग क्लासेस का जो हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है। 10 प्रैक्टिस सेट इसलिए पढ़ना क्योंकि उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कोई एक मॉडल पेपर में नहीं कहूंगा कि एक पढ़ने से आप लोग राजा बन जाओगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे बच्चों उतना आपसे बनेगा, ये मेरा आपसे वादा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये सारा स्ट्रेटजी प्लान है बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके क्रम से वीडियोज आ जाएंगे। आज जैसे बच्चों यदि नोट्स जिन्होंने लिया है तो नोट्स में लगभग 600 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 600 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखो। ठीक है, और जैसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके बाद आल चैप्टर के नोट्स तो है ही है, आल चैप्टर नोट्स है बच्चों। ग्रामर भी है, ठीक है बच्चों, ग्रामर भी है। ठीक है बच्चों, और आपके पास इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, 3 ईयर पेपर सोल्यूशन, 3 ईयर पेपर सोल्यूशन, ये नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा। तो आप लोगों को आज से अभी से ये ठान लेना है कि बस शिव सर के साथ, हाँ भाई, केवल नोट्स बस से काम नहीं होगा। यदि कोई बच्चा सोच ले कि नोट्स बस से काम हो जाएगा, नहीं, क्लासेस आपको देखते रहना बच्चों। क्लास में और हम सोचते मॉडरेट करके, है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराएं और प्रैक्टिस हम इतना करा देंगे कि आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस आपके ऊपर है बच्चों। हाँ, गद्यांश पद्यांश, गद्यांश पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश ध्यान रखना है। गद्यांश पद्यांश में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गद्यांश पद्यांश में आपको मैं बता दूंगा कि शुरुआत के 3 अध्याय और पद्यांश में भी शुरुआत के 3 अध्याय, इनमें बच्चों आप लोगों को कैसे लिखना है 2-4 प्रैक्टिस भी करा दूंगा। हाँ, अभी हमारे पास काफी समय है और इन समय में बढ़िया लगातार कंटिन्यूटी बना करके बेहतर मेहनत करना है। बस अंदर मोटिवेट रहना है कि मुझे लाना है भैया, इस बार लाना है। अब बताओ, मैं दिन में यदि 4 वीडियो दे रहा हूं बच्चों, 4 वीडियो, तो मुश्किल से 2 घंटे,
2 घंटे भी नहीं लगते हैं। 20-20 मिनट का वीडियो रहता है यार भैया तो 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट, बाकी तो 10 घंटे कहाँ जाएंगे? तो वो नोट्स से पढ़ाई करो। कहाँ से? नोट्स से। तो केवल वीडियो बस में सफिशियंट नहीं है ना, तो केवल नोट्स बस में, दोनों कॉम्बिनेशन से आप चलोगे बच्चों तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि भाई आपको रटना तो है नहीं, समझना है, तो उसके लिए नोट्स प्रॉपर की जरूरत होती है और उसके लिए वीडियो भी चाहिए होता है। तो आप लोग जुड़े रहें, बेहतर तैयारी करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपके लिए हेल्पफुल हम वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।